जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूं डॉक्टर देव और मैं हूं राजेश। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है जिसका टाइटल है पाकिस्तान मीडिया शॉक्ड ऑस्ट्रेलियन डेप्यूटी पीएम बिकेम फैन ऑफ यूपीआई। तो दोस्तों, यूपीआई के बारे में उसके पहले जापान वाले भी आए थे और पाकिस्तान वाले पत्रकार आए थे। उन्होंने भी भारत का जो टेक्नोलॉजी है, यूपीआई टेक्नोलॉजी, उसके बारे में देखा और सब लोगों को अच्छा लगा है। लेकिन ये वीडियो ऑस्ट्रेलियन पीएम का है, लास्ट तक जरूर देखना। लास्ट में आपके साथ बात करेंगे। उसके पहले आपको एक काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, उससे हमें और मोटिवेशन मिलता है और नए वीडियो लाने के लिए। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर से कीजिए। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। ऑस्ट्रेलिया के डिप्टी पीएम ने सड़क पर उतरने का फैसला किया और उन्होंने यूपीआई का इस्तेमाल कर दुनिया को भारत की ताकत से रूबरू करवा दिया। ऑस्ट्रेलिया के डिप्टी मिनिस्टर आए इंडिया और इंडिया में वो यूपीआई सिस्टम, उन्होंने कुछ खाया, चीजें खाई और उसके बाद यूपीआई सिस्टम देखने के बाद वो हैरान हो गए और पूछने लगे कि ये क्या है। और साथ उन्होंने कहा कि ये यूपीआई सिस्टम है सर, इसको ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते इस तरह उनको समझा रहे थे। फिर वो मतलब चीजें खाते हुए उन्होंने बड़ी तारीफ की। उन्होंने कहा फैबुलस प्लेस है इंडिया, इंडिया ऐसे है, इंडिया ऐसे है। फुटपाथ के किनारे पर बैठ करके जो चप्पल बनाते हैं, उनके पास भी यूपीआई का वो रहता है कार्ड। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी जो है वो ये कह रहे थे कि भारत और ऑस्ट्रेलिया जो है वो तो नेबर हैं, और नेबर इसलिए हैं बिकॉज दोनों मुल्कों के बीच में सिर्फ समंदर है और हमें समंदर कनेक्ट करता है। तो देखें, जब मुल्कों ने ताल्लुकात ठीक करने हों तो फिर ऐसे भी होता है। आम होगा। पाकिस्तान का तो मेरे ख्याल में इस्लामी ममालिक भी नाम लेना पसंद नहीं करते हैं कि ये एक बकारी मुल्क है। बैंक अकाउंट मेरा बना हुआ है और वो ठेले वाले का नहीं बना हुआ और मैंने उसके पैसे देने हैं। उन्होंने कहना भाईजान इधर जूती वगैरह रख जा, कपड़े उतार जा, वरना मैं तो जाने नहीं देना। उनके पास एक रोड मैप है अपनी इकॉनमी के लिए। अफसोस कि आपके सारे पीएचडी जो हैं, जो आपके ये अमेरिका और इंग्लैंड के एजेंट हैं, इन्हें नहीं पता कि पाकिस्तान के साथ क्या करना। एक वक्त था, आज से 20-25 साल पहले, कोई इंडिया को कहता था लो जी ये तो डुबन डैन, इनकी तो इकॉनमी खराब है। आज जब उनके हालात हुए हैं, खाते पीते हैं, घर में रोटी दाने हैं, तो ऑस्ट्रेलिया कह रहा है तुसी तो साडे नेबर हो, तुसी साडे नाल रहिंदे आ, पाना है विच थोड़ा जिहा पानी है बस, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं है। वो ट्रेड पे आगे जा रहे हो। जय हिंद दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के डिप्टी पीएम भारत के दौरे पे हैं और वो भारत में विजिट कर रहे थे। उन्हें पता चला कि भारत में जो स्ट्रीट फूड वाले हैं वो भी यूपीआई और डिजिटल पेमेंट का यूज करते हैं। तो दोस्तों वो यकीन नहीं कर रहे थे, तो भारत के ऑफिशियल्स ने उन्हें स्ट्रीट फूड का भी मजा दिलवाया। इसके बाद उनसे खुद बताया कि ये यूपीआई एक्सेप्ट करते हैं, एक बार आप यूपीआई से पेमेंट कीजिए। इसके बाद दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के डिप्टी पीएम जो होते हैं वो अपने फोन से खुद यूपीआई करते हैं और सेकंडों में पेमेंट हो जाता है। दोस्तों वो हैरान हो जाते हैं। उन्होंने कहा भारत का कल्चर, भारत का वेशभूषा, भारत का फूड तो दुनिया में प्रचलित था ही, लेकिन आने वाले समय में यूपीआई भी भारत का नाम बहुत ज्यादा ऊपर लेके जाएगी। उन्होंने कहा यूपीआई में इतना पोटेंशियल है कि दुनिया का एक एक व्यक्ति यूपीआई का यूज करना चाहेगा अगर उसके बारे में जान लेगा। दोस्तों हम भारत के लोग हैं जो नॉर्मली करते हैं तो हमें पता है, लेकिन दोस्तों अगर बात करें हम ऑस्ट्रेलिया के लोग की या फिर जापान के लोग की, तो शायद उन पे और आधुनिक टेक्नोलॉजी हो, लेकिन यूपीआई जितनी आसान टेक्नोलॉजी नहीं है। दोस्तों इसको सुन के, इसको देख के पाकिस्तान मीडिया इस समय तपे पड़े और खास करके मदरसा छाप पाकिस्तानी लोग। बेसिकली ये वीडियो है ऑस्ट्रेलिया की, जो कि भारत के अंदर गली मोहल्ले में जाते हैं, स्ट्रीट फूड खाते हैं, लेते हैं और उसकी पेमेंट करते हैं यूपीआई के जरिए और थम्स अप करते हैं, तारीफ करते हैं भारत की टेक्नोलॉजी की। इससे पहले की अगर बात की जाए तो इससे पहले भी बहुत से ऐसे प्राइम मिनिस्टर्स आए, बहुत से ऐसे एम्बेसडर्स आए जो कि भारत की टेक्नोलॉजी के दीवाने हो गए। जर्मनी से भी कुछ लोग आए जिन्होंने भारत की यूपीआई की तारीफ की, भारत की तरक्की तारीफ की और ये भी बोला कि यूपीआई को हम अपनी कंट्री में भी लॉन्च करवाएंगे। अब ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर भी इस रेस में आगे आ चुके हैं। जो वाइस प्राइम मिनिस्टर, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, वो भारत का दौरा कर रहे थे और वो दोबारा ऑस्ट्रेलिया जाना नहीं चाह रहे थे। तो चलो भाई, अभी कोई आया है तो अतिथि देवो भव, तो भारत का एक कर्तव्य होता है और भारत का एक संस्कृति है, संस्कार है कि कोई अगर जाना नहीं चाह रहा है तो चलिए मैं आपको घुमा के लेकर आता हूँ। और वो घुमा कर लेकर आने में उनको नींबू पानी पीना था, तो नींबू पानी का 12 रुपए उन्होंने यूपीआई से पेमेंट किया, जस्ट 12 रुपीज। और उसके बाद फिर गोलगप्पे उन्होंने वहां पर खाए हैं, तो सबके खाने के बाद जो 60-70 रुपए लगे वो भी उन्होंने यूपीआई से पेमेंट किया। और ऑस्ट्रेलिया के जो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे, उनके साथ जो उनका आईएएस ऑफिसर या उनका जो डिप्लोमेट था, वो बार बार चेक कर रहा था
और वो बार बार पूछ रहा था कि आपको पैसा मिल गया, वो नींबू पानी वाली को। वो कह रहा हाँ सर, मुझे मिल गया, I have received. And he was so shocked कि नींबू पानी वाला अंग्रेजी में रिप्लाई कर रहा है, and he was literally shocked कि 12 रुपए नींबू पानी का मैंने फोन से पे किया है थ्रू UPI, और नींबू पानी वाला भी मुझे इंग्लिश में रिप्लाई कर रहा है। मोदी साहब आ जाए, हमें मोदी साहब दे दे, हमारे ये जो 3-4 जो है हुक्मरान है, नवाज शरीफ भी ले जाए, इमरान खान साहब भी ले जाए, हमारे जरदारी साहब भी ले जाए, सारा कुछ वो जब आएंगे तो खुद ब खुद सारा कुछ आ जाएगा। ये जो मोदी साहब है ये ऊपर से थोड़ी टेक्नोलॉजी लेके आए हैं, बिजनेस किया, तरक्की की आप बात करते हैं। देखें जी, इसमें तो कोई शक नहीं है, इंडिया जो है ना हमसे बहुत आगे है। इंडिया का जो है ना रुख जो है, हमारा रुख इंडिया की तरफ है, हमारी हवा का। हमें तो जो है ना बड़े शर्म के साथ बात करनी पड़ रही है कि हम इस पाकिस्तान में पैदा हुए हैं। इस पाकिस्तान को भी चाहिए कुछ तरक्की करे, हमारे हुक्मरानों को चाहिए तरक्की करे। हमारी मोशत जो है वो दिन ब दिन नीचे से नीचे जाती जा रही है। देखें जी, टेक्नोलॉजी की जो आप बात कर रही हैं उसमें तो मैं एग्री हूँ, मैं तो दो राय नहीं रखता हूँ। इंडिया की वही मैं बात करने लगा था कि इंडिया ने कार बनाई है, ऐसी गाड़ी बनाई है जिसकी कीमत भी काफ़ी लो है, लो प्राइस है। जर्मनी मिनिस्टर्स आए थे तो उन्होंने मटर खरीदे थे, मटर एक चटाई वाले के पास से सब्जी मंडी जा करके उन्होंने एक बोरा बिछा करके मटर बेच रहा था वो, और सब्जियों में एक वेजिटेबल आता है सेम, वो बेच रहा था, और उन्होंने वो खरीदा था और उसको 162 रुपए उन्होंने UPI के थ्रू पेमेंट किया था। और उसके बाद फिर तो वो मोदी जी को कहे कि भाई हमारे साथ आप इसको बायलैटरल और ट्रेड रिलेशन में लीजिए और हमारी जर्मनी के लिए UPI दीजिए, हमारी जर्मनी में ये काम आएगा। और एक चीज, जर्मनी के जितने ब्यूरोक्रेट और मिनिस्टर्स आए थे वो उन्होंने ये भी कहा था कि मेरा 1 रुपए एक्स्ट्रा नहीं लगा। 162 मतलब 162, ये जो UPI जो लोग यूज कर रहे हैं उनका कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं लग रहा है। तो जो जितने भी ब्यूरोक्रेट जो हमारे भारत के थे, जो गवर्नमेंट की तरफ से जर्मनी मिनिस्टर्स को होस्ट कर रहे थे, उन्होंने कहा नहीं, ना उसका 1 रुपया एक्स्ट्रा कहीं कोई लेगा और ना आपका कोई एक्स्ट्रा कोई 10 पैसा भी लेगा। आपके अकाउंट से 162 डिडक्ट हुआ है, कटा है, और उसके अकाउंट में 162 गया है, दैट्स इट। उसने कहा बड़ा अजीब फंड है ये तो मतलब अलादीन का चिराग है कि हम बहुत इजी मनी पे भी कर रहे हैं और किसी का पैसा कुछ डिडक्ट भी नहीं हो रहा है, मतलब बैंक भी उसमें से कुछ नहीं ले रहा है या गवर्नमेंट भी उसमें से कुछ नहीं ले रहा है। दिस इज वेरी नाइस। तो इंडिया, जाहिर सी बात है, इंडिया एक तरक्की याफ्ता मुल्क है। हम ऑनलाइन पेमेंट्स की बात करें, आप कहीं पर भी जाते हो, कुछ चीज़ खरीदते हो, फॉर एग्जांपल आप फ्रूट्स लेने गए हो, वहां पर जाकर आपके पास कैश नहीं है, ऑनलाइन पेमेंट आप करना चाहते हो, आप कर सकते हो यहाँ पर, मतलब इतनी अवेयरनेस है। इतनी अवेयरनेस ये है कि हम लोगों को आदत पड़ गई हुई है। जिसको हमने पैसे डिलीवर करने हैं ना, उसे भी पता है कि भाई पाकिस्तान है, 15 मिनट की जगह घंटा लग जाना है, ठीक है, तो घंटे में पेमेंट डिलीवर होती है। वो तो आप इंटरनेट की बात करें, लेकिन वो एप्स जिनसे पैसे ट्रांसफर होते हैं जी, उनका भी क्या यहाँ पर आम बंदे को पता है? क्या आम बंदे के बैंक अकाउंट्स हैं यहाँ पर? बैंक अकाउंट्स हैं, बिल्कुल हैं, ये नहीं है कि नहीं, बैंक अकाउंट्स हैं, लेकिन जब पैसे निकालने की बारी आप कह रहे हैं ना कि मतलब पैसे जब निकालने होते हैं, ट्रस्ट नहीं होता। ट्रस्ट नहीं होता जी। तो ट्रस्ट नहीं है तो फिर बैंक अकाउंट में पैसे ही नहीं जमा करवाते ना। बस हमारे मुसलमानों की मजबूरी बन चुकी हुई है, हमारा पूरा का पूरा डिसिप्लिन ही जो है ना वो चेंज हुआ है। क्या करें, कौन करेगा सही आगे? मुसलमान तो यहाँ तो मोदी साहब आ जाए, हमें मोदी साहब दे दे, हमारे ये जो 3-4 जो है हुक्मरान है, नवाज शरीफ भी ले जाए, इमरान खान साहब भी ले जाए, हमारे जरदारी साहब भी ले जाए, सारा कुछ वो जब आएंगे तो खुद ब खुद सारा कुछ आ जाएगा। ये जो मोदी साहब है ये ऊपर से थोड़ी टेक्नोलॉजी लेके आए हैं, बिजनेस किया, लोगों को ट्रस्ट दिया, तो लोग उनके ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं, उनका मुल्क स्टैंड हो गया। तो दोस्तों ये है भारत के थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। जब वर्ल्ड कप का फाइनल था, इसमें भी वर्ल्ड कप का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर जो है वो उसी दिन ये इंडिया में आए थे और उन्होंने भी वर्ल्ड कप का फाइनल देखा। हालांकि जीता था ऑस्ट्रेलिया,
कोई बात नहीं, जीत के कप ले गए, लेकिन जो दिल जीता है वो भारतीय टीम ने दिल जीता है, भारतीय फैनों का। लेकिन ऑस्ट्रेलियन पीएम ने उसके बाद भारत में जो अभी सबसे ज़्यादा चर्चित है दूसरे देशों के लिए वो है जो हम यहाँ पे डिजिटल मनी यूज करते हैं, पॉकेट में फिजिकल मनी रखने के अलावा मोबाइल से हम जो स्कैन करके पेमेंट करते हैं, उस टेक्नोलॉजी का उन्होंने एक्सपीरियंस किया, उसको बहुत ही अच्छी लगी। तो हम आशा करते हैं कि बहुत सारे देशों में अब ये टेक्नोलॉजी जाएगी तो हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी, क्योंकि हमें भी वहाँ पे जाके मनी कन्वर्ट करना, ये करना, वो थोड़ा कम हो सकता है और उससे बहुत ही फायदा भी होगा हमारी इकोनॉमी को, क्योंकि जो ट्रांजैक्शन होता है उसके बीच में छोटी सी अमाउंट होती है जिसको हम मनी कन्वर्जन रेट भी बोलते हैं, उसके तौर पे टैक्स भी मिलता है, तो वो टैक्स जो है गवर्नमेंट को जाता है। तो और खास करके उनमें से भी एक छोटी सी अमाउंट होती है, जो अमाउंट वो जो टेक्नोलॉजी होती है ना उन लोगों की होती है, मतलब कि यूपीआई की होगी, तो उससे भी हमें बहुत ही बड़ा फायदा होगा। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है। और उसके अलावा भी जापान वाले आए थे, उन्होंने भी उन्होंने तो डिसाइड कर लिया कि भाई हम ये टेक्नोलॉजी क्योंकि मतलब ये मतलब पीएम या डिप्टी पीएम वो लोग यूज करेंगे तो उनको बेहतर रहेगा, मतलब वो कंट्री को वो एक्सपीरियंस करेंगे तो अच्छा रहेगा ना, वो जल्दी वो टेक्नोलॉजी अगर उसको अच्छी लगी तो वो वो हमारी टेक्नोलॉजी एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो करेंगे 100% करेंगे। उसके अलावा नींबू पानी के लिए पे किया था वो एक अच्छी, और वो नींबू पानी 10 रुपए का 10 रुपया पे किया था, वो सबसे अच्छी बात। तो मतलब अच्छा ही लगा होगा। तो खास करके हमारे पड़ोसी मुल्क है उनके लिए तो ये एक करिश्मा है, उसके लिए तो वो लोग तो बस चौक ही जाते हैं कि बड़े बड़े लोग आते हैं इंडिया में और यूपीआई का यूज करते हैं, इसके औकात के बाहर की बात है पाकिस्तान के लिए। तो इस वीडियो को दोस्तों यहाँ पे समाप्त करते हैं, आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। फिलहाल हम आपसे विदाई लेते हैं, मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।